बच्चे दोबारा से शुरू करा रहा हूँ। ये एक बारी क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं अपना डेप्रिसिएशन का। 1 जुलाई 15 को कंपनी परचेज करती है सेकेंड हैंड मशीन 20,000 की और 3,000 रुपीज़ इसकी कंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग और इंस्टॉलेशन पे खर्च करती है। तो बच्चे मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000 प्लस 3,000, 23,000। 1 जनवरी 16 को फर्म एक और मशीन परचेज करती है 12,000 की। बेटा अब समझने की बात, ये 1 जनवरी 16 हमारे पहले ही फाइनेंशियल ईयर में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ईयर हमारा शुरू हुआ होगा अप्रैल 15 से, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 16 को। फिर 30 जून 17 को, 30 जून 2017 को जो हमने मशीनरी परचेज की थी 1 जनवरी 16 को, 1 जनवरी 16 को, ये दैट मीन्स 1 जनवरी 16 मतलब ये वाली मशीन, ये हमने सेल कर दी 8,000 की। और 1 जुलाई 17 को एक और प्लांट हमने परचेज कर लिया। दैट मीन्स इस डेट को एक तो एक सेल हुई है हमारी ये 12,000 वाली, और 1 जुलाई 17 को हमने एक और प्लांट खरीदी है। अब ये प्रॉब्लम वाला एरिया है, जब हमने 1 जुलाई को एक और मशीन परचेज की है और कहता है जी उसकी पेमेंट हमने कुछ इस तरीके से की है। देखो 3 इंस्टॉलमेंट्स में की है, 2017 में, 18 में, 19 में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में हमने पेमेंट की है। फिर कहता है 2018 और 2019 की पेमेंट है, उसमें रिस्पेक्टिवली इतना इंटरेस्ट इंक्लूड है। मतलब ये 6,000 वाली में 1,000 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है और इसमें 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट इंक्लूड है। देखो बेटा सिंपल सी बात थी, जब मैं मशीन इंस्टॉलमेंट्स में खरीद रहा हूँ, पेमेंट मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, जिसे हम ईएमआई भी कह देते हैं, उसे देंगे तो उस पर इंटरेस्ट तो लगता है ना, तो ये इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। अभी समझा रहा हूँ इस पॉइंट को दोबारा से। कंपनी राइट ऑफ करती है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, और बुक्स क्लोज होती हैं जी 31 मार्च को। मशीनरी अकाउंट मुझे शो करना है 31 मार्च 18 तक। ये क्वेश्चन पूरा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैं आपको देखो पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, जरा समझेंगे मेरी बात। हमने मशीन की पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में की। अगर मैं तीनों इंस्टॉलमेंट्स का टोटल करता हूँ तो 5,000, 6,000, 5,500, टोटल आ गया बच्चे 16,500। इसके अंदर यहाँ पे 1,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, 500 का यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो टोटल 1,500 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई जी मेरी? 15,000 रुपये। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से समझें, मशीन 50,000 की थी, क्योंकि मैंने फाइनेंस कराया तो 1,500 रुपीज़ क्या ऐड हो गया? इंटरेस्ट। तो मैं टोटल कितना पे करूँगा? 16,500। इसमें समझने की बात क्या है बच्चे? मशीन की कॉस्ट कितनी है, कोई बच्चा बताएगा? मशीन की कॉस्ट निकल के कितनी आई? 15,000। यस, यही बात समझनी है बेटा। मशीन की कॉस्ट तो 15,000 ही है, हम 16,500 क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट। मशीन की कॉस्ट इतनी है क्योंकि हम इस चैप्टर में मशीन अकाउंट बना रहे हैं, हम इंटरेस्ट अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो मशीन अकाउंट के डेबिट में 15,000 ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई? 16,500 नहीं लिखेंगे, ये इंस्टॉलमेंट्स को शो नहीं करेंगे, ये इंटरेस्ट को शो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने जिससे मशीन खरीद रहे हैं उसको हम हायर वेंडर बोल देते हैं। हायर वेंडर मतलब जिससे हम सामान उधार खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री समझाऊं तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी बच्चे, जिससे हमने मशीन खरीदी उसका नाम वेंडर। वेंडर क्योंकि हमें नाम गिवन नहीं है ना, तो उसको हम वेंडर बोल देंगे। सॉरी, मैंने रिवर्स लिख दिया। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मशीन की बात कर रहा हूँ। तो मशीन के डेबिट में आ जाएगा वेंडर के नाम से या फिर हायर परचेज के नाम से। हायर परचेज का मतलब मैंने उधार पे इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदा है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ, जब आप मशीन अकाउंट बनाएंगे तो ये इंस्टॉलमेंट्स की बात नहीं होगी, इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मशीन की बात होगी 15,000। क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने मशीन को फाइनेंस कराया इसलिए पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट से मशीन की प्रोडक्टिविटी पे, उसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों अब क्वेश्चन। सबसे पहली मशीन हमने 1 जुलाई 15 को खरीदी है। पहले बेटा ऊपर सभी ने जरूर लिखना है एग्जाम में भी, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट क्रेडिट
डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे 2015 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। हमने कितने की मशीन खरीदी? 20 की। 3000 उसके ऊपर और खर्च किए तो 23,000 की। फिर 1 जनवरी 16 को हमने एक और मशीन परचेज कर ली बच्चे, कितने की? 12,000 की। ठीक है, ये सेकंड मशीन इसी फाइनेंशियल ईयर में थी। अब एट द एंड ऑफ ईयर 2016 31 मार्च को क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बेटा पहले वाली मशीन पे कितने मंथ्स का लगेगा? वेरी गुड। और दूसरे वाली पे 3 मंथ्स का। देखो जी, हम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015-16। पहली मशीन थी मेरी 23,000 की, इसका 10% फॉर 9 मंथ्स। और दूसरी मशीन थी 12,000 की, 12,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स। ये आ गया बेटा 1725, ये आ गया 300। 2025 मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। 1725 300 2025। अब इसी डेट को हम क्या निकाल लेंगे बच्चे? बैलेंस सीडी, डेबिट में से क्रेडिट को क्या कर देंगे हम? माइनस 32,975। यहाँ का सीडी नेक्स्ट ईयर का बीडी ब्रॉट डाउन। चेक करो बेटा, क्या सेकंड फाइनेंशियल ईयर में कोई सेल या परचेज हुआ है? देखो, मेरी अगली बात जो इसने मशीन के करी है 30 जून 17 को हो रही है। अब 30 जून 17 तो इस ईयर में आएगा नहीं, क्योंकि ये ईयर कब क्लोज हो जाएगा? 2017 31 मार्च। तो जून तो बच्चे इसके बाद में आएगा। तो इस बार अब मेरे पास अगेन 2 मशीनें हैं, बट फुल ईयर के लिए हैं। क्योंकि मेथड एसएलएम है तो फुल ईयर के लिए लगेगा। 23,000 वाली पे 2,300, 12,000 वाली पे फुल ईयर के लिए 1,200 रुपये, 3,500। ठीक है बच्चों, तो 32,975, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं 29,475। यहाँ का सीडी नेक्स्ट ईयर का बीडी 2017 1 अप्रैल। देखो जी, 30 जून 17 को मशीन हमने, कहता है जी, जो जनवरी 16 को खरीदी थी ये वाली 8,000 की बेच दी। यहाँ पे इसके हम सेल करने की एंट्री कर देते हैं जी। 2017 30 जून बाय बैंक अकाउंट 8,000 8,000। और 1 जुलाई 17 यानी कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे हमने एक और परचेज भी कर ली। अच्छा, इसको बैंक नहीं लिखेंगे, इसको आप वेंडर या फिर हायर परचेज वर्ड लिख सकते हैं। हायर परचेज अकाउंट मैंने अभी डिटेल में समझाया था क्लास के शुरू में कि इन तीनों का टोटल नहीं आएगा, इंटरेस्ट हटा के 15,000 रुपीज आएगा। बट इस बात से इसके डेप्रिसिएशन पे, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम मशीन सेल करते हैं तो उस मशीन से रिलेटेड हम कितनी बात करते हैं? 3। बेटा कितने की बेची? अब उसका डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट और लॉस मुझे बताएंगे बच्चों। ये जो मशीन मैंने बेची है, क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में ये वाली मशीन यूज की है हमने? क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में ये वाली मशीन यूज की है? जल्दी बताओ। कितने मंथ? कितने मंथ्स? 3 मंथ। तो 2003 वाली मशीन
3 मंथ्स का इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पहले डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट और लॉस की बात आएगी। आ जाते हैं बेटा हम वर्किंग नोट्स में। देखो हम हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम लिखते हैं जी कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन हम बेच रहे हैं 12,000 वाली मशीन बेच रहे हैं, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर में देखते हैं बेटा। देखो ये रहा, फर्स्ट ईयर में हमने 3 मंथ्स का कितना डेप्रिसिएशन लगाया था 300, फिर सेकेंड ईयर में लगाया 1200, फिर इस साल भी 3 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, इस साल यानी कि जो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा ये हो गया 1 अप्रैल 17 टू 30 जून 17। ये पहला ईयर था मेरा 15-16, फिर 16-17, अभी भी 300 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया बच्चे 10,200। इसे हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। जिस दिन सेल कर रहा हूँ ये उसकी बुक वैल्यू आ गई 10,200। और 10,200 की चीज मैं कितने की सेल कर रहा हूँ बच्चे, देखो क्वेश्चन में 10,200 की मशीन हम कितने की सेल कर रहे हैं, 8,000 की। क्वेश्चन में मुझे गिवन है, तो 2,200 का क्या हो गया हमें, लॉस। ठीक है, देखिए जी यहाँ पे डेप्रिसिएशन 300 और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल 2,200। ये तो जो हमने मशीन बेची उसकी बात खत्म हो गई। अब हम आ गए ईयर एंड में। साल के एंड में बेटा मेरे पास कितनी मशीन बची हैं, साल के एंड में बताओ कितनी मशीन बची हैं। एक तो ये वाली है, ये तो सेल हो गई, और एक ये वाली है अभी जो 15,000 वाली हमने खरीदी थी। एक तो 23 वाली जो पहले से चल रही है, 12,000 वाली तो हमने सेल कर दी, ये तो हमने सेल कर दी। ये वाली मशीन है मेरे पास और एक 15 वाली है, तो इन दो के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका मैं यही निकाल के दिखा देता हूँ आपको। डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18, एक तो मेरे पास फर्स्ट मशीन है 23,000 वाली, और सेकंड जो अभी खरीदी है मैंने 15,000 वाली। इसका 10% फुल ईयर के लिए 15,000 वाली पे बताओ कितने मंथ्स का लगाऊं। 15,000 वाली पे 6 मंथ्स का, 6, हाँ सॉरी 9 ही हुआ, 9 का, जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स का हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चे मेरा 1125। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3425। फिर हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी बेटा कैसे आएगा, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल क्या कर देंगे हम, माइनस। एक सेकेंड, 30,550। देखो बच्चे हो गया क्वेश्चन खत्म। किसी को कोई डाउट है तो पूछें।